जय हिंद दोस्त, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज एक हम टॉपिक लेके आए हैं जो हाल ही में खबरों में था। जो आपको पता होगा कि हमारा भारत सेमीफाइनल से बाहर हो चुका था। तो आज का टॉपिक है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। हम आज बताएंगे इसका हिस्ट्री थोड़ा खांसी हो गया है, इसका हिस्ट्री बताएंगे और उसके बाद बताएंगे इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी स्थापना कब हुआ, इसके पूरे हिस्ट्री के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम टॉपिक पे बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपको पता होगा ICC, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको दिख रहा होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें ना, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो हम बताते चले कि 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुआ था लंदन के लॉर्ड्स शहर में। लंदन के लॉर्ड्स शहर में इसकी स्थापना होता है। बताते चले कि स्थापना 15 जून और 1909 को स्थापना हुआ था लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स कहाँ है, तो दोस्त लंदन में है लॉर्ड्स। उस टाइम अगर बात करें ना, इसमें कंडीशन था कि इसमें वैसे कंट्री होना चाहिए जो कॉमनवेल्थ हो। कॉमनवेल्थ कंट्री जितने भी है ना, सब ICC के सदस्य हो सकते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब ये होता है कि जिस पर ब्रिटिशर्स का रूल चला हो, ब्रिटिशर्स ने जिस देश पर राज किया है ना, उसको एक कॉमनवेल्थ बोलते हैं हम लोग। तो उसी को हम कॉमनवेल्थ, शुरू में अगर बात करें तो इनमें 3 देश हुआ करता था, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। आप बता दें, आप लिख सकते हैं कि शुरुआत की अगर बात करें ना, तो इंग्लैंड था, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया था। ये 3 देश हुआ करते थे शुरुआत में। जब ये ICC बना था ना, उस टाइम 3 देश हुआ करते थे, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। सभी कंट्री कॉमनवेल्थ होना चाहिए ये लेकिन और दिन कुछ बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। 1926 आया, 26 में और कुछ देश जुड़ गए, 3 देश और जुड़ गए। 3 देश तो पहले से थे, 3 देश और जुड़ गए, वो थे भारत। यहाँ भारत जुड़ा 1900। न्यूजीलैंड, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ा सा छोटा सा देश है, और वेस्ट इंडीज, ये 3 देश और जुड़ गए। अभी वर्तमान में 1926 में 6 देश हो गए। आप देख सकते हैं भारत, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज। आपसे पूछ दिया क्वेश्चन एग्जाम में कि ICC में भारत कब जुड़ा था, तो 1926 ईस्वी में भारत का जुड़ा होगा, क्योंकि भारत भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, ब्रिटिश ने इस पर राज किया है। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान को आपको पता होगा कि भारत से ही अलग हुआ है, और भारत से जब तक अलग नहीं हुआ पाकिस्तान जुड़ नहीं सकता है। तो 1947 में आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अलग हो चुका था अपना भारत से। जब भारत को दो भाग बांटा गया, तो भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए। और पाकिस्तान 1947 में जब अलग हुआ, तो 1952 में आपको बताते चले कि 1952 में पाकिस्तान भी जुड़ गया, इससे पाकिस्तान जुड़ गया। और अभी हो गए 7वां देश पाकिस्तान। लेकिन कुछ ऐसा माहौल आया, कुछ ऐसा आगे बहुत दिन चला, कुछ ऐसा माहौल आया कि 1961 में साउथ अफ्रीका अलग हो गया। फिर अब वर्तमान में कितने देश बच गए? 6 देश बच गए। 6 देश जब बच गए, इसमें रीजन क्या था कि क्योंकि साउथ अफ्रीका कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो चुका था, कॉमनवेल्थ कंट्री से बाहर हो चुका था, तो ऑटो में ICC ने उसको भी बाहर कर दिया। इसलिए कि रूल यही था कि जो कंट्री कॉमनवेल्थ गेम में है वही ICC के सदस्य बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक कंडीशन था। फिर 1965 का दौर आया, ICC ने ये कंडीशन हटा दिया, कॉमनवेल्थ गेम कोई भी हो, कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं होगा,
कोई भी कंट्री आईसीसी में शामिल हो सकता है। 1965 में एक डिसीजन आया कि कोई भी कंट्री जो है अगर आईसीसी में शामिल होना चाहता है वो आके खेल सकता है। फिर आया 1981 1981 की बात करें हम तो श्रीलंका इसमें आके जुड़ गया और हो गया 7 देश। श्रीलंका की अगर बात करें तो आईसीसी में श्रीलंका कौन सा नंबर का देश था जो जुड़ने वाला 7वां देश था। फिर कुछ टाइम बीता, 10 साल और बीत गया तो 1991 में जो अफ्रीका बाहर हुआ था ना, अफ्रीका फिर यहाँ के जुड़ गया। आपको देख सकते हैं अफ्रीका फिर जुड़ गया, यहाँ 8वां देश फिर से अफ्रीका बढ़ गया। फिर समय गुजरता गया, उसके बाद 8 देश फिर गुजरता गया, फिर कुछ दिन के बाद 4 देश और जुड़ गए। पता होगा बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान, ये 4 देश थे जो आगे जुड़ गए तो हो गए 12 देश। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान, ये 4 देश जैसे जुड़े टोटल 12 देश हो गए। अभी भी वर्तमान में अगर बात करें आईसीसी में कितने देश हैं तो 12 देश हैं। 12 देश जो अस्थायी मेंबर है आईसीसी के। और 92 की बात करें तो ये एसोसिएट मेंबर है आईसीसी के। तो 92 एसोसिएट मेंबर। और अस्थायी मेंबर की बात करें तो इसका हिस्ट्री पढ़ लिए। अब इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, मिटेगा तो नहीं अभी। और आज हम बात करते हैं थोड़ा इनके कार्य पर, इनके कार्य क्या है। आईसीसी के कार्य की बात करें, आईसीसी करता क्या है, आईसीसी का काम क्या है। पहला अगर काम की बात करें ना तो आईसीसी कोई भी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराता है। इसका काम है वर्ल्ड टूर्नामेंट हो गया, चैंपियंस हो गया, वनडे वर्ल्ड कप हो गया, इस सब का ऑर्गेनाइज कराना। वनडे वर्ल्ड कप हो गया, टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, मैंने ये सब का ऑर्गेनाइज कराने का काम आईसीसी को दिया गया है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि रूल्स कौन बनाता है, आईसीसी नहीं बनाता, नहीं है, ऐसा नहीं है। क्रिकेट का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है ना वो आईसीसी नहीं बनाता है। आईसीसी का काम है सभी मैचों को ऑर्गेनाइज कराना। एम्पायर को एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि जो एम्पायर होते हैं ना, एम्पायर जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसको अपॉइंट कौन करता है तो आईसीसी करता है। आईसीसी अपॉइंट करता है एम्पायर को। वहीं अगर आगे हम बात करें कि रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब बनाता है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। अपना आपका आईसीसी के जो भी मैच होते हैं उनके रूल एंड रेगुलेशन मेलबोर्न क्रिकेट क्लब बनाते हैं। आईसीसी का काम नहीं है। आईसीसी 2020 की हम बात करें, आईसीसी 2022 अभी जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, जो संपन्न हुए हैं, अभी समाप्त हो चुके हैं। 13 तारीख को जो फाइनल मैच था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार मिली और इंग्लैंड ने वही दूसरी बार विजेता हासिल हुआ, तो उस पर हम बात करेंगे। इसका अगर आईसीसी 2020 का आयोजन की बात करें ना, ये आयोजन कहाँ हुआ था तो आयोजन आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कब से कब की बात थी तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। 13 नवंबर को फाइनल था। फाइनल की अगर बात करें, फाइनल कौन खेला तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बाद सेमीफाइनल में तो इंडिया बाहर हो चुका था और इंग्लैंड में विजेता घोषित हुआ। इंग्लैंड विजेता। अगर कुल मैच की बात करें ना, कुल मैच 45 हुए। कुल मैच 45 हुए। अगर कुल टीम की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कुल कितने टीम भाग लिया, तो कुल 16 टीम ने भाग लिया था आपके आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। कुल 16 टीम भाग लिए। टोटल मैच कितने हुए तो 45 मैच हुए। आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक विकेट की बात करें ना कि सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो आपको पता होगा हसरंगा एक बैट्समैन ऑलराउंडर है श्रीलंका का, उसने 15 विकेट चटकाए थे। मैन ऑफ द मैच की बात करें कि पूरे मैचों में मैन ऑफ द मैच किसको मिला
तो आपको सैम करन को मिला मैन ऑफ द मैच का सीरीज जो है। सर्वाधिक विकेट आपको असरंगा जी ने लिया, श्रीलंका के जो है। एक सवाल और आपको आता है कि T20 वर्ल्ड कप जो है ना, T20 वर्ल्ड कप का पहला आयोजन कहाँ हुआ था ना, और विजेता कौन था? तो विजेता भारत था 2007 में। भारत विजेता हुआ था T20 वर्ल्ड कप में 2007 में। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो सैम करन प्लेयर ऑफ द सीरीज भी T20 जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसका भी मैन ऑफ द सीरीज सैम करन को मिला था। तो इतने बात हैं, इतने हिस्ट्री है। आप देख सकते हैं फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बाद इंग्लैंड के साथ खेला गया। इंग्लैंड जो कि जीत गया। इंग्लैंड दूसरी बार जीता, पहला 2010 में जीता था और दूसरी बार 2022 में जीता, 12 साल के बाद जीता। और भारत पहली बार जीता है 2007 में। तो आप देख सकते हैं ये वही। अगर हम ये कौन से सेशन था इनके, अगर आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें ना तो दुबई में है। आईसीसी की हेडक्वार्टर दुबई। आप याद रखिए इसको कि आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में है। तो आईसीसी के बारे में इतना जानना जरूरी है आपको, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ये हिस्ट्री है। और कौन से ये संस्करण कौन था, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि आईसीसी 20 वर्ल्ड कप का जो हुआ था 2022 में, तो ये संस्करण कौन था? संस्करण आपको 8वां था। संस्करण की बात करें, संस्करण 8वां था। ये प्रत्येक कितने साल के अंतराल पर ये मैचेज होते हैं? तो प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर इस मैच को कराए जाते हैं। आईसीसी प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर मैच कराता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। 9वां अगर बात करें, 9वां संस्करण 2024 में आएगा। 9वां ये होगा वेस्ट इंडीज में या अमेरिका में। जो हिस्ट्री है आईसीसी का आपको मैं बता दिया। आईसीसी का स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। लंदन के लॉर्ड्स शहर में हुआ था। शुरुआत में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये 3 देश हुआ करते थे। 1926 में फिर 3 देश जुड़ गए, टोटल 6 देश हो गए। 1952 में पाकिस्तान जुड़ गया, 7वां देश हो गया। वही अगर 1961 की बात करें तो साउथ अफ्रीका अलग हो चुका। फिर 1965 की बात आई, कॉमनवेल्थ गेम जो कंडीशन था उसको हटा दिया गया। और 1981 में श्रीलंका, 1991 में आपको देख सकते हैं साउथ अफ्रीका फिर से जुड़ गया। फिर 4 देश जुड़े। फिर वर्तमान में टोटल 12 देश है। कुल मैचों की बात करें तो कुल मैच 45 खेले गए। तो ये हिस्ट्री रहा है। आप देख सकते हैं इसके कार्य क्या है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब रूल बनाता है, रेगुलेशन बनाता है। तो ये आईसीसी है। आईसीसी के बारे में आपको समझना जरूरी था, क्योंकि अभी हाल ही में भारत सेमीफाइनल से बाहर हुआ था, इंग्लैंड में नहीं जा पहुंचा था। क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज घूम रहा था सोशल मीडिया में कि भारत हारना है तो आज इंग्लैंड से हार जाओ, लेकिन कल पाकिस्तान से मत हारना। और वही हुआ, इंग्लैंड से भारत हार चुका और फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया। तो यही है आईसीसी। तो चलिए फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।